सीतापुर के रसियौरा स्थित सीतापुर शिक्षा संस्थान के गणेशा हॉल में बुधवार को शालीनता, सहजता व अनुशासन का ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसमें आए हुए अतिथियों को छात्र छात्राओं की सराहना करने पर मजबूर कर दिया। मौका था संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय ललित किशोर मेहरोत्रा की जयंती पर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज द्वारा आयोजित लैंप लाइटिंग एंड ओथ सेरेमनी का, जिसमें नर्सिंग के छात्र छात्राओं को कर्तव्य, सेवा भाव व लगनशीलता की शपथ दिलाई गई। निष्ठा एवं स्वर्गीय मेहरोत्रा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालकर उन्हें नम आंखों से याद किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर सुषमा कर्णवाल, विशिष्ट अतिथि जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर AK अग्रवाल व आई विजन सीतापुर के निदेशक कर्नल डॉक्टर रणवीर सिंह भदौरिया द्वारा मां सरस्वती मॉडर्न नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल व संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय मेहरोत्रा के चित्र पर पुष्पार्चन व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में ANM, GNM व BSc नर्सिंग के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं द्वारा हाथों में मोमबत्ती लेकर पंक्तिबद्ध होकर शपथ ली कि हम सेवा भाव से बिना किसी भेदभाव से मरीजों की सेवा करेंगे और आज जो प्रकाश यहाँ फैलाया है वह लोगों के जीवन में भी भरेंगे। छात्र छात्राओं की शपथ ग्रहण का यह नज़ारा अतिथियों का मन मोह रहा था। इसके पश्चात जिले में शिक्षा की ज्योति जलाने वाली सीतापुर शिक्षा संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय ललित किशोर मेहरोत्रा के जीवन पर सेक्रेटरी सुमन मेहरोत्रा और आज 10 फरवरी मेरे भाई की जन्मतिथि है। उनकी जयंती को मैंने इस वर्ष के साथ जोड़ा और जहाँ तक मैंने सोचा कि यदि मैं इसको इस दिन हर साल इसी तरह से मनाते हैं और सभी का सीतापुर शिक्षा संस्थान में उपस्थित सभी लोगों का, सीतापुर के सभी अधिकारियों का, सीतापुर के जिलाधिकारी का, सभी का सहयोग हमको आशा है कि हमेशा मिलता रहेगा और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा संस्थान में भी यही है कि जब हम और जो कि MP साहब हमारे इंडिया प्रोडक्ट थे और हम दोनों लोग पढ़ते थे, हमारी सिस्टर, हमारे ब्रदर इन लॉ दोनों डॉक्टर थे और वो हमेशा मरीजों में घिरे रहते थे। कोरोना आया होगा तो मरीजों में घिरे ही रहते और उन्होंने फिर से देश की सेवा करना शुरू भी कर दिया। तो जब हम और हमारे भाई बैठते थे तो खूब लड़ते थे, तो हमसे कहते थे, जब हम उनकी बात नहीं मानते थे तो हम कहते थे छोड़ के जाए, तो हमको पकड़ के लाते थे अपने पूरे परिवार को। मैं हिंदू कन्या महाविद्यालय में गाँव में थी, वहाँ भेजते थे और वहाँ से हमको बुलवाते थे। DPS प्रधानाचार्य राकेश सिंह, B.Ed प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज मौर्य। आपने बहुत लोगों को सीतापुर जनपद और अन्य जगहों पर जहाँ कार्यरत रहे रोजगार उपलब्ध कराई तथा जीविकोपार्जन का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे अलौकिक प्रतिभा के धनी तथा सर्वांगक्षम व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को मेरा इस नमन है। ऐसे व्यक्तित्व को हम लोगों ने अंततः इस कोरोना काल में 29 अगस्त 2020 को कोरोना होने की वजह से खो दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व और आत्मा को मेरा डॉक्टर रचना मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार पंकज सिंह गौर। लेकिन इन्होंने जो सीतापुर को दिया है वो शायद सीतापुर की 50 लाख की आबादी कभी नहीं को भूल पाएगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ललित मेहरोत्रा जी ने बहुत कुछ किया है। जब वह यहाँ पर ये संस्थान डालने के लिए आए थे, मुझे याद है उन दिनों आमोद कुमार जी यहाँ जिलाधिकारी होते थे और राजशेखर जी जो लखनऊ के लिए रहे वो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे थे। उस दौरान दिक्कतें आती थी तो ललित जी और डॉक्टर साहब हम लोगों के साथ आते थे। उस दौरान आमोद कुमार जी जो जिलाधिकारी थे उन्होंने एक बात कही थी अपने अधिकारियों से कि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में वो
जो कुछ करने जा रहे हैं उसको आप सभी लोग आगे बढ़ाने का काम करिए। लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आप तमाम जांच पड़ताल करिए, लेकिन चूंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने जा रहे हैं, इसको आप इनको परेशान न करिए और वहां पर एक अच्छा सा संस्थान देने जा रहे हैं जिनसे बच्चे पढ़ करके देश का भविष्य बनाएंगे। तो वो दिन मुझे याद है, वाकई में उन्हें पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं, सरकारें जानती हैं, आधा लखनऊ उन्होंने बनाया है। लेकिन ये गौरव की बात है सीतापुर वालों के लिए कि अपनी पूरी पूंजी उन्होंने सीतापुर वालों के लिए लगा दिया। तो ऐसे व्यक्ति को हम कभी नहीं भुला सकते। एक बार पुनः उनको नमन करते हैं और आशा करते हैं कि जो दीपक उन्होंने जलाया है वो हम लोग कभी उसको बुझने नहीं देंगे। देवकी नंदन तो 60 साल तक तो उन्होंने जिंदगी दे दी अपनी सरकार के नाम, 60 साल की जिंदगी दे दी सरकार के नाम, और फिर जब रिटायरमेंट हुआ तो कहते क्या है कि बहुत से लोग तो कहते हैं कि चलो हम तीर्थ यात्रा कर लें, कहीं तीर्थ चले जाएं, आश्रम में बैठ जाएं, साधु महात्मा बन जाएं। तब उनको याद करती मन में रही कि क्यों ना मेरी माँ ने जो मुझसे वादा किया था वो तो पूरा करेगा, तो वो लेकर चल पड़े। हम नहीं जानते कि श्रवण समाधि कैसे लेकर चले, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि आपने कैसे इसको आगे बढ़ाया। आदि ने प्रकाश डालने के साथ ही उनके साथ बिताए अनछुए पहलुओं को भी याद किया। स्वर्गीय मेहरोत्रा ने शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। उन्होंने 2003 में सीतापुर शिक्षा संस्थान जैसे बड़े व नामी संस्थान की नींव रखी, जिसमें BBA, ITI, B.Ed, PTC, ANM, GNM, B.Tech आदि 1 दर्जन से अधिक कोर्स की सुविधाएं हैं, जहां पूरे प्रदेश के छात्र छात्रा यहां उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथ ही दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त स्वर्गीय मेहरोत्रा राजधानी लखनऊ में LDA के मुख्य अभियंता रहे और उन्होंने लखनऊ के विकास में अहम योगदान दिया। यहां तक कि गोमती नगर जैसी उच्च स्तरीय सुविधाओं वाली कॉलोनी भी इन्हीं के कार्यकाल में बसाई गई। 29 अगस्त 2020 को मल्टीपल ऑर्गन की बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। कार्यक्रम में उन्हें नम आंखों से याद कर उनकी उपलब्धि व सेवा भाव को सराहा गया। मुख्य अतिथि CMS डॉक्टर सुषमा कर्णवाल ने छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि आप जिस मिशन के लिए यहां आए हैं उसे सौभाग्य समझकर मरीजों की सेवा पूरी लगनशीलता से करने की शपथ लें और लोगों के जीवन में उजाला भरने का काम करें। उनको ये मैसेज हम लोगों ने दिया कि जो भी कार्य करें सेवा भाव और पूरी कर्मठता से करें, मरीजों को अपने व्यवहार और अपने कार्य से इस तरह खुश करें कि उनकी आधी बीमारी उसी में उन्हीं के बात करने से, उन्हीं के सेवा से ख़त्म हो जाए। सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइम से जाएं, बिल्कुल डिसिप्लिन होकर हर काम सीखें, कार्य टाइम से आएँ लेकिन जाने का टाइम ना देखें, क्योंकि ये एक सेवा भाव का प्रोफेशन है जिसमें कि आप मरीज़ की सेवा करके ही अपना पूरा जीवन सार्थक करते हैं। विशिष्ट अतिथि CMS डॉक्टर A.K. अग्रवाल ने कहा कि इसे केवल रस्म अदायगी ना समझें, बल्कि इस कार्य को दिल से करें, क्योंकि किसी के कष्टों को दूर करने से हमें दिल से खुशी मिलती है। बच्चों को मैंने एक ही मैसेज दिया है कि जो भी काम करो दिल लगा के करो और केवल फ़र्ज अदायगी समझ के मत करो। ये अपने लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब तुम दिल और मन लगा के काम करोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी और ये खुशी फ़र्ज अदायगी करने से नहीं मिलेगी। ये पूरे मेरे जीवन की टिप्स है ये कि जो आदमी जो काम दिल लगा के करता है, मन लगा के करता है और कोई मतलब उसके बदले में कुछ चाहता नहीं है, तो उसको जो खुशी, मन की खुशी मिलती है ना, वो वैसे नहीं मिलती कभी, और ये हर जगह लागू होता है नियम ये। विशिष्ट अतिथि कर्नल डॉक्टर रणवीर सिंह भदौरिया ने कहा कि जीवन में सफल होना है तो अपना एटीट्यूड बदलें, क्योंकि हम सफल तभी होंगे जब हर परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालेंगे। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। एक आपका एटीट्यूड और दूसरा आपका एप्टीट्यूड। अगर आपका एप्टीट्यूड तो है कि आप
कैसे कर सकते हो इसको, ठीक है ना। और दूसरा है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड आपको बदलना पड़ता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ जाते हो उसी के मुताबिक आपको चेंज करना पड़ेगा। आप देखेंगे आपकी क्लास में या आपके साथ काम करने वाले लड़के तो बहुत पीछे रहते हैं, पर ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। और वो निकलते इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आप को उस माहौल में ढाल लेते हैं, अपने एटीट्यूड को बदली कर लेते हैं। आप में एप्टीट्यूड हो सकता है, आप में स्किल हो सकती है, आप में हुनर हो सकता है, पर उस हुनर को अगर आप उस माहौल के साथ नहीं ढालोगे तो किसी काम का नहीं है। आप देखते हो बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, जहाँ से शुरू किया था वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? उनमें कुछ आगे करने का कुछ जज्बा नहीं था, उनमें कुछ आगे करने का एप्टीट्यूड नहीं था। तो ये ज़रूरी है कि हमको अपने आप को समय के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके काम करना पड़ेगा। संस्थान की सेक्रेटरी डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा ने कहा कि जो सपना स्वर्गीय ललित मेहरोत्रा ने देखा था वह साकार हो रहा है और आज नर्सिंग की छात्र छात्राओं को लगनशीलता व मेहनत से काम करने की शपथ दिलाई गई। प्रोग्राम का जो थीम था वो हमने एक तो ओथ सेरेमनी होती है नर्सिंग के बच्चों की जो फ्रेशर्स होते हैं, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल लाइट विद द नेम कब जो रखा गया था प्रोग्राम, तो उसी के साथ जो कॉलेज संस्थान के एमडी साहब थे ललित किशोर मेहरोत्रा, उनका जन्मदिन आज पड़ता है 10 फरवरी 46 को हुआ था। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं इस पर्व पर उनके जन्मदिन को इससे जोड़ दें, ताकि जब तक ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के शब्दों में ये कार्यक्रम चलता रहे और देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा होती रहे, तब तक ये संस्थान चलता रहे। ये सभी के परिवार में दिया जलाए, सभी के परिवार में शिक्षा देकर के खुशियाँ लाए, सभी के समाज में जितना अधिक से अधिक विकसित कर सके समाज को, राष्ट्र को, और राष्ट्र के लोगों को कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए इसको आगे बढ़ाते रहे, यही मेरा मोटो है। उन्होंने मुझे ही इस कॉलेज का सेक्रेटरी बनाया था। वो चाहते तो किसी और को बना सकते थे, लेकिन उनको ये था कि हम भी शुरू से काम को काफ़ी प्रेफरेंस देते थे कि पहले काम है उसके बाद भी कुछ और है। तो इसीलिए हम चूँकि अनमैरिड थे, हमने भी शादी इसलिए नहीं की थी कि मैंने एमएससी किया, फिर हमने बीएड एमएड पीएचडी करी, और उसके बाद हम उसी कॉलेज में जॉब में आ गए जहाँ से हमने बीएड किया था, और वहाँ से प्रिंसिपल होकर हम रिटायर हुए। तो हमने भी सोचा कि एक ऐसा ही कॉलेज हम बनाएं जिसका सारे लोग लाभ उठाएं और आगे से आगे बढ़ करके देश को हमारे शिक्षा दे करके सबको शिक्षित। नर्सिंग डिपार्टमेंट के प्राचार्य जिनेश राजू ने कहा कि छात्र छात्राओं में सेवा का भाव हो और वह मरीजों की सेवा करें, यही आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आज हमारा जो नर्सिंग का लैम्ब सेरेमनी है, सो हमारा जो पहले हमारा फाउंडर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके मेंबर ही के हम लोग करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल का लैम्ब सेरेमनी। सो एज पर द फ्लोरेंस नाइटिंगेल लाइफ, दे हैव टू मेंटेन द सेम लाइफ। फ्यूचर जो पेशेंट्स है इसको अच्छे से केयर करना है, क्वालिटी केयर करना है। कार्यक्रम में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा, एसडीएम रायबरेली दिव्या ओझा, संस्थान अध्यक्षता तनुश्री मेहरोत्रा, डॉक्टर रचिता मेहरोत्रा, कोमल आनंद, आशीष आरएस मिश्रा, कुलसचिव मनोज शर्मा, डॉक्टर कौशल किशोर शर्मा, पूनम तिवारी, प्रणय प्रशांत सिंह, अनुराग सिंह, अनुरोध सिंह, सौभाग्य तिवारी, अंजू दुबे, अर्पित मिश्रा, ललित कुमार, अमित राजवंशी, अनीता वर्मा, सरिता वर्मा, तनुजा, गीतांजलि, अर्चना जायसवाल आदि मौजूद रहे। संचालन हेमेंद्र प्रजापति, विशाल श्रीवास्तव, अनुपम व सेजल वर्मा ने किया। सीतापुर के रसेौरा स्थित सीतापुर शिक्षा संस्थान के प्रांगण में नर्सिंग के छात्र छात्राओं का लैंप लाइटिंग और ओथ सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नर्सिंग के छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई कि वह कैसे कर्तव्य निष्ठा से मरीजों की सेवा करेंगी। साथ ही संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय ललित किशोर मेहरोत्रा की जयंती पर उन्हें याद भी किया गया। तो आइए हम यहाँ के छात्र छात्राओं से जानते हैं कि उन्हें क्या शपथ दिलाई गई और वो किस तरह से भविष्य में मरीजों की सेवा करेंगे।
क्या आपको शपथ दिलाई गई और भविष्य में मरीजों की कैसे आप सेवा करेंगे? हमें शपथ में ये बताया गया कि क्या हम कैसे अपने मरीजों की सेवा करेंगे और हम उनके प्रति कैसे निष्ठावान रहेंगे, हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं, जब हम हॉस्पिटल ड्यूटी करते हैं उस टाइम हमें क्या करना चाहिए मरीजों के साथ और हमारा कर्तव्य क्या है, ईमानदारी और इसी सब चीज़ों की जो हमें शिक्षा और हमें आज शपथ दिलाई गई। जैनम थर्ड ईयर निकिता अवस्थी। हमने शपथ ली, इससे हमको यह मिला कि हमें हॉस्पिटल में जाके जो मरीज हैं उनकी किस तरीके से ईमानदारी से और अच्छे से हमें उनकी सहायता करनी है और उनसे सिंपैथी दिखानी है और उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है ताकि हम उनके साथ अच्छा सा हम उनको ट्रीटमेंट अच्छा सा दे सकें, उन्हें समझ सकें। आपका नाम? निकिता अवस्थी, जैनम थर्ड ईयर। मेरा नाम है राधा तिवारी, जीएनएम थर्ड ईयर से। आज के ऐसे अनुपम दृश्य को देखकर मेरे अंदर इतना उत्साह जागृत हुआ है कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारी मैम ने जो हमको बताया, इस तरह के भावों को जागृत कर हम हॉस्पिटल में लोगों को अच्छी सी सिंपैथी देकर उनको ट्रीटमेंट एंड उसको केयर दे करके एक अच्छी भारत की नींव स्थापित कर सकते हैं और हमारे आदरणीय ललित सर का नाम चरमोत्कर्ष पर ला सकते हैं। धन्यवाद। मैम क्या कहना चाहेंगी, क्या शपथ दिलाई गई, कैसे मरीजों के साथ? मेरा नाम शालिनी देवी। आज लैम्प लाइटिंग के प्रोग्राम में हम लोगों को बताया गया कि कैसे हम हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट की देखरेख करेंगे, किसी भी कार्य को मन से और तन से करना चाहिए, ना कि उसको रस्मो रिवाज से। थैंक यू। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। आज हम लोगों को शपथ दिलाई गई है कि मरीजों के साथ केयर और उनकी अच्छे से देखभाल करनी और अपना व्यवहार रखना। हमारा नाम चंदा देवी, जीएनएम थर्ड ईयर। आज लैम्प लाइटिंग के प्रोग्राम में हमको शपथ दिलाई गई है कि अच्छे से कार्य तथा हॉस्पिटल ड्यूटी में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए ताकि उनको अच्छे से ठीक करके घर वापस भेजना चाहिए। तो हमने यहाँ के छात्र छात्राओं से जाना और उन्होंने बताया कि उन्हें यह शपथ दिलाई गई कि मरीजों की हर हाल में तन और मन से सेवा करनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव से, और मरीजों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और वह भविष्य में इसे अपने जीवन में उतारेंगी। सीतापुर से कैमरामैन विपिन के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।